क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी है? क्या आपकी आत्मा शांति और प्रेरणा की तलाश में है? स्वागत है आपका भक्ति स्टोरी चैनल पर, जहां भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिकता का संगम होगा। प्राचीन कथाएं, भगवान की लीला, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन को बदलने वाली प्रेरक बातें, सब कुछ एक ही जगह। हर कहानी आपको भक्ति और आत्मबल से जोड़ने के लिए तैयार है। तो दिल से सुनिए, आत्मा से समझिए और जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जब आस्था अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान पर केवल राख, टूटे रथ और बिखरी हुई तलवारें बची थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धा अपने अपने शिविरों में लौट चुके थे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में घूम रहे थे। उन सैनिकों की देखभाल कर रहे थे जो गंभीर रूप से घायल थे। अचानक एक घायल सैनिक ने श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे। वह सैनिक कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग ले चुका था, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। उसने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोला, मैं आपको वर्षों से देखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं बचा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे अंतिम समय में आप मुझे सत्य का ज्ञान दें। अर्जुन और अन्य सैनिकों को यह अजीब लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सत्य का कौन सा रूप जानना चाहते हो? सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको पहले ही देख चुका हूँ, बहुत वर्षों पहले, लेकिन तब मैंने आपको पहचाना नहीं। आज जब मृत्यु मेरे द्वार पर खड़ी है, तब जाकर मैं समझ पाया हूँ कि आप कौन हैं। श्री कृष्ण शांत रहे। अर्जुन और बाकी सैनिक उत्सुकता से उस घायल व्यक्ति को देखने लगे। कब और कहाँ देखा था मुझे? श्री कृष्ण ने पूछा। सैनिक ने कांपते हुए कहना शुरू किया, वर्षों पहले मैं एक गरीब ब्राह्मण था। जीवन कठिन था और मेरे परिवार को भोजन तक नहीं मिलता था। एक दिन मैंने अपने भाग्य को कोसते हुए एक साधु से पूछा, क्या मेरा जीवन सदा कष्टमय रहेगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें श्री कृष्ण से मिलना होगा, तभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मैंने जीवन भर आपको ढूंढा, लेकिन कभी आपका दर्शन नहीं हुआ। विवश होकर मैंने अपने धर्म को त्याग कर युद्ध में धन कमाने का मार्ग चुना। और देखिए, आज जब मृत्यु मेरे समक्ष है, तब आप स्वयं मेरे पास खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सैनिक का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे पहले भी देखा था, लेकिन पहचाना नहीं। जब तुम भूख से व्याकुल थे, एक वृद्ध व्यक्ति ने तुम्हें भोजन दिया था, वह मैं ही था। जब तुम युद्ध में घायल हुए और एक अनजान सैनिक ने तुम्हें जीवित रहने का साहस दिया था, वह भी मैं ही था। मैं सदा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने मुझे बाहर खोजा, अपने भीतर नहीं। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य जीवन भर सत्य को खोजता है, लेकिन वह बाहर नहीं, उसके भीतर ही होता है। मृत्यु का भय उसी को होता है जिसने जीवन का सत्य के रूप में नहीं जाना। से शांत हो गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी आत्मा शरीर त्याग कर चली गई। अर्जुन और बाकी सैनिक यह सब देखकर चकित रह गए। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, मनुष्य जीवन भर सत्य और शांति को खोजता है, लेकिन वह बाहरी दुनिया में भटकता रहता है। जब वह अंत में अपने भीतर झांकता है, तब उसे ज्ञान होता है कि ईश्वर सदा उसके साथ था। क्षेत्र में मैदान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण के शब्दों ने एक नए जीवन का आरंभ कर दिया। सत्य को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।